राधे कृष्ण सभी को। आज हम ब्रज की बड़ी पावन लीला श्रवण पान करेंगे। साकरी खोर की कन्हैयानंद भवन से बरसाना साकरी खोर। आप जब जाएंगे तो परिक्रमा मार्ग बरसाना में पड़ेगा साकरी खोर। तो कन्हैया बरसाना आए, साकरी खोर की गली में घूम रहे थे, वहीं आम का वृक्ष देखा। तो ठाकुर जी को इच्छा हुई कि आज हम आम प्रेम से पाएंगे। तो बृषभान नंदिनी तब तक देखा कि बृषभान नंदिनी लाडली जी उधर से आ रहे हैं। ठाकुर जी तो रसिया, उन्होंने सोचा अब इन्हीं को चढ़ा करके पेड़ पर इन्हीं से आम तोड़वाते हैं। लाल जी ने कहा कि प्रिय आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो किशोरी जी ने कहा मेरा नाम राधा है, मैं बृषभान नंदिनी हूँ। आप कौन हैं? तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं नंद बाबा है ना, नंदगांव के मुखिया, मैं उनका लाला हूँ। मेरा नाम है कन कुंवर। कन कुंवर ये कैसो नाम है गो? है तुम ना जानो, हम इसको नाम को अर्थ बतावें। कन कुंवर, कान, ये कान हो गए हो। अच्छा, कुंवर मतलब? कुंवर मतलब कुंवारी कन्याओं का वर। अच्छा, जीवात्मा हम सबके पति भी भगवान ही हैं। कहते नहीं कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी और सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति। सभी के पति हैं भगवान ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने अर्थ बताया कन कुंवर का। कुंवर मतलब जो शुद्ध आत्माएं हैं, कुंवारी अर्थात निश्चल हैं, उनको कुंवारी कहते हैं। और वर माने श्रेष्ठ होता अर्थात दूल्हा, जो सभी के पति हों। और कान जो श्रवण शक्ति, बोले जानती हो मैं सबकी बात सुन लेता हूँ, इसलिए हमारा नाम कन कुंवर है। अच्छा ठाकुर जी सबकी बात सुन लेते हैं कैसे? क्योंकि विभु रूप में अणु और विभु रूप में ठाकुर जी सभी के अंदर विद्यमान रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी सभी की बात सुन लेते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं मेरा नाम है कन कुंवर। ये लिखा पढ़ी में तो ना हो भले ही, परंतु ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी ने कहा मारो नाम है कन कुंवर। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं। किशोरी जी से कहा कि मारो मन करे आम खाने को। तो बहुत सुंदर है, आम का पेड़ लगा है, पाओ प्रेम से, लेकिन मुँह को चढ़नो ना आवे। अच्छा, आप अगर चढ़ जाओ, इतने बड़े तुमको चढ़नो ना आवे? बोले हाँ मैं बहुत भोरा हूँ ना। अच्छा, लाडली जी को, किशोरी जी को आम के वृक्ष पे चढ़ा दिया ठाकुर जी ने। आम के वृक्ष पे चढ़ाया। श्री लाडली जी ने वहाँ से आम गिराना शुरू किया और ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर में आम धीरे धीरे भरते गए। ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी ने कहा अब हो गए पाने के लायक? ना अभी ना हुए, तुम तो गिराती रहे हो। जब पीताम्बर भर गया, ठाकुर जी चुपके से निकल के भाग गए अपने सखाओं के साथ। श्री दामा, मनसुखा, तनसुखा, सुमंगल, मधुमंगल आदि सभी सखाओं के पास ठाकुर जी भाग गए, प्रेम से पाए। लाडली जी ने देखा नीचे उतर के, वहाँ तो कोई नहीं। किशोरी जी ने कहा ये तो बहुत गलत हुआ, मैं सोच रही थी कि सब कह कर रहे हैं कि नंद को छोड़ो, बहुत उद्यमी है वो, परंतु आज मुझको पतो चलो। ठाकुर जी चले गए, किशोरी जी नाराज हो गई। जब किशोरी जी नाराज हो गई, कैसे मनाऊं? अब फिर जब मिले कन्हैया तो ठाकुर जी ने किशोरी जी को मनाया। तो लाडली जी हमारी बहुत भोली मान गई, किशोरी जी मान गई। अब ठाकुर जी कहते हैं कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, प्रियाजू आप मान जाओ। किशोरी जी बड़ी भोली मान गई।